चलिए, तो अभी मैंने आपको आयोटा बताया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे टोटल वर्क करें उसके पहले एक कॉम्प्लेक्स का बेसिक कंसेप्ट समझें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो समझें, एंड देन उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्कआउट करेंगे। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आए तो रूट -1 को हमने डिफाइन किया था आयोटा से। अब आयोटा कहलाता है इमेजिनरी नंबर। इसकी प्रॉपर्टी को हम समझें। मैं आपसे बोलूं आयोटा इंटू आयोटा करें तो आप बोलेंगे आयोटा स्क्वायर मीन्स रूट माइनस वन का स्क्वायर, दिस इज -1। बहुत कम टाइम लगेगा, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय इसका एक शॉर्ट रिवीजन आपके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। आप बहुत इजीली क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आयोटा स्क्वायर एक -1 अपन लिखते चलते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। मैं आपसे बोलूँ आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दिस इज -1 एंड आयोटा, तो माइनस ऑफ आयोटा, यानी आयोटा क्यूब हुआ माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 की बात करें, आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज +1, तो ये हो गया आयोटा 4 1। यानी हमारे पास बिल्कुल बेसिक रिजल्ट आया, आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1। अगर आयोटा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। अब सपोज मैं आपसे बोलूं कि आयोटा की पावर 67 क्या होगा, तो आप इसे 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। यानी आप इसे लिख सकते हैं 16 × 4 + 3, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 × 4 आयोटा क्यूब, फिर ऐसा लिख सकते हैं आयोटा 4 की पावर 16 आयोटा क्यूब, एंड दिस इज़ 1 पावर 16 माइनस आयोटा, ओवरऑल माइनस आयोटा। बट इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो क्यों ना हम इसके लिए कंसेप्ट बना लें और ट्रिक के साथ कंसेप्ट बना लें। आप याद रखिए, आपसे अगर मैं बोलूँ आयोटा पावर 4n, दिस इज़ 1, राइट। आयोटा पावर 4n + 1 आयोटा पावर 4n + 2। कॉम्प्लेक्स में तो ये चीज़ें पढ़ाई हैं, पर यहाँ पर एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। -1 आयोटा पावर 4n + 3 माइनस ऑफ आयोटा। करना क्या होता है, सिंपल सा तरीका है, पावर में 4 का डिवाइड करिए, पावर में 4 का डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 मिले तो आप आंसर बोलना 1, रिमाइंडर 1 मिले तो आप आंसर बोलना आयोटा, रिमाइंडर 2 मिले आप आंसर बोलना -1, रिमाइंडर 3 मिले आप आंसर बोलना माइनस आयोटा। सपोज आपको क्वेश्चन आया, आयोटा पावर अभी जैसे बोला था 67, तो आपने 67 में 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 मिला, तो रिमाइंडर 3 पे आप डायरेक्टली माइनस आयोटा बोल सकते हैं। मान लो मैं बोलूँ आयोटा पावर 6793249799, फाइंड द वैल्यू आप। तो आप ऐसा मत करने लगना कि 6793249799 डिवाइडेड बाय 4 करना चालू कर दिया, ये नहीं करना है। 4 के लिए एक रूल होता है, जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। 2 के लिए रूल होता है यूनिट डिजिट में डिवाइड करें, 4 के लिए रूल होता है लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करें, 8 के लिए रूल होता है लास्ट 3 डिजिट में, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट में। तो अभी हम केवल इसी पे वर्क करें। तो अगर 4 का डिवाइड करना तो जस्ट डिवाइडेड बाय लास्ट 2 डिजिट। अब 99 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 8 1 9 4 9 जा 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर आया मतलब माइनस आयोटा। आयोटा पावर 63249 मैं पूछूं, आपने इमीडिएटली आपके काम के केवल लास्ट के 2 डिजिट हैं, 49 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, आंसर आयोटा। आयोटा पावर 46324 पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, आंसर 1 मिला। ध्यान रखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जो भी दिया हुआ है उसमें आप 4 का डिवाइड कर दें। आयोटा पावर 67234 पावर में 4 का डिवाइड किया, लास्ट 2 डिजिट पकड़ो, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर -1। आयोटा पावर 7943
1, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया माइनस आयोटा। तो आप कोई भी आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप इजीली बता सकते हैं। अब बात आती है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं हम, अब बात आती है कि अगर 1 अपॉन आयोटा लिखा है तो क्या कर सकते हैं। तो 1 अपॉन आयोटा डिनोमिनेटर में नॉर्मली इमेजनरी नंबर नहीं देते, तो आप इसको रेशनलाइज करिए, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा। तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू आयोटा। तो सपोज आपको मैं बोलूँ 1 अपॉन आयोटा पावर 6743, क्या होगा, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मतलब -1, ये माइनस आयोटा आया, यानी ओवरऑल रिजल्ट आयोटा। 1 अपॉन आयोटा पावर 4624, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 तो रिजल्ट 1। 1 अपॉन आयोटा पावर 621, पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 यानी 1 अपॉन आयोटा मतलब माइनस ऑफ आयोटा। तो ये बेसिक आयोटा की प्रॉपर्टी हुई, इमेजनरी नंबर की प्रॉपर्टी हुई। अब आगे अगर हम बढ़ें और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएं, ये प्योर रियल नंबर्स हो गए, वो इमेजनरी नंबर्स हो गए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएं तो आप फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रियल और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है। इसका रियल पार्ट है x, इमेजनरी पार्ट है, याद रखिए इमेजनरी पार्ट है y। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिए अगर रियल पार्ट 0 हो तो प्योरली इमेजनरी नंबर कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट 0 हो तो प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। अब अगर हम इनके ऑपरेशंस की बात करें तो सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। मैं आपसे बोलूँ इनको ऐड करो तो बिल्कुल वही रूल, रियल से ऐड होगा इमेजनरी से, मीन्स x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। मैं बोलूँ माइनस करिए तो सिंपल x1 माइनस x2, रियल से रियल सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी से इमेजनरी। मैं आपसे बोलूँ मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई का रूल पर वही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं, मतलब एक एक स्टेप्स का ही होगा। तो क्या होगा, x1 x2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1/2। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी यहाँ मिलेगा x1 x2 माइनस y1/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस x2 y1। मतलब बिल्कुल रियल मल्टीप्लाई जो हम जैसे करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। मान लो मैं आपको बोलूँ 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 8 माइनस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -1। बस ये ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स का आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही होगा, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, आयोटा स्क्वायर वगैरह सब खत्म, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 आयोटा। यानी किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आए तो यही लॉजिक होगा। अब सपोज मैं आपसे बोलूँ इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड कैसे करेंगे, z1 अपॉन z2 बोला जाए तो x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। तो डिवाइड करने में हमें इसको रैशनलाइज करना होगा, यानी इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन अपोजिट ले लें तो इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z बार। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है तो z बार क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। सपोज z इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा है तो z बार होगा 4 प्लस 5 आयोटा। सपोज z इक्वल टू 3 है तो z बार 3 ही रहेगा। z इक्वल टू 6 आयोटा है तो z बार -6 आयोटा। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन को हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, और कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट ले लो तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। इसकी एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारे बहुत काम में आती है,
कॉन्जुगेट का अगर मल्टीप्लाई किया जाए x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कभी भी किसी भी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर में करा जाए तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 9 13, -2 प्लस 5 आयोटा -2 माइनस 5 आयोटा सिंपल 4 प्लस 25 29, राइट। इसे मॉड जेड भी बोल सकते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं, यानी जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। मॉड क्या होता है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो मॉड जेड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आपको बोला जाए कि z1 अपॉन z2 निकालो तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझें, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। मान लीजिए आपसे पूछा है और इसको लिखा होगा a प्लस आयोटा b, समटाइम्स आस्क a एंड b। तो अब इसको इस फॉर्म में लाना है तो सिंपल 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। क्या होगा, आप सॉल्व करें, ऊपर तो वैसे ही सेम, 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी जो बताया था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा बाय 25। यानी कॉम्प्लेक्स का आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही मिलेगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सपोज क्वेश्चन है तो सिंपल आप रैशनलाइज कर दीजिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नीड है उतना पोर्शन हम कवर करेंगे, बाकी तो ये चैप्टर पूरा कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ना है आपको। अब यहाँ पर अगर हम करें तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओपन किया 1 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाय 2, आयोटा स्क्वायर -1 तो 2 आयोटा अपॉन 2, यानी फाइनल रिजल्ट आयोटा। कभी भी कॉम्प्लेक्स का कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, सॉल्व होके वो a प्लस आयोटा b के टर्म में ही आएगा। तो ये बेसिक 4 ऑपरेशन हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में हो सकता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने, तो हमें उसका स्क्वायर रूट लेना आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, अब हम उस पर वर्क करते हैं और फिर वापस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मूव करेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे सपोज a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सिंपल रूट a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने ऐसे एज्यूम किया प्लस माइनस x प्लस आयोटा y। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी रूट a माइनस आयोटा b हो तो आप प्लस माइनस x माइनस आयोटा y ही लें, प्लस ना लें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वही रखना है हमको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ, विच वन इज करेक्ट, 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, 2 आयोटा लेस देन आयोटा, 2 आयोटा इक्वल टू आयोटा, नन ऑफ दीज। आप ध्यान रखिए तीनों ही रॉन्ग हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का कोई कंपेयर नहीं हो सकता। मैं आपसे बोलूँ 2 और 5 में कौन बड़ा है तो आप बोलेंगे 5, रूट 2 रूट 5 में कौन बड़ा है आप बोलेंगे रूट 5, बिकॉज इसकी न्यूमरिक वैल्यू होती है, बट आयोटा की कोई न्यूमरिक वैल्यू नहीं होती। आयोटा का मतलब होता है रूट -1, तो इसलिए आयोटा में कोई लेस देन या ग्रेटर देन नहीं हो सकता, बस इक्वलिटी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो ये कब पॉसिबल होगा, इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल टू एक्स b इक्वल टू y। तो सपोज 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लिखा है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। तो हम केवल कंपेयर कर सकते हैं
मतलब इक्वलिटी कर सकते हैं, पर ग्रेटर देन लेस देन के साथ नहीं कर सकते। तो अगर आपको रूट ए प्लस आयोटा वाई पूछा है तो आप प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई लें। रूट ए माइनस आयोटा वाई पूछा है तो एक्स माइनस आयोटा वाई लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे रूट 4 निकालना है, नहीं पता आपने x मान लिया, स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, मतलब x की वैल्यू 2 एंड 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू 2 एंड माइनस 2 आई। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही करेंगे हम। रूट ए प्लस आयोटा वाई पूछा, हमने प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया, माइनस होता तो माइनस। अब मैं आपको इसका पूरा प्रूफ बताता हूँ, बाद में आप बस केवल x और y के जो डायरेक्ट फॉर्म आएंगे वो याद रखिए, आप स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। एक बार मेथड समझते हैं। तो मान लो आपको इसको निकालना है तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल वही अप्रोच लगाएंगे जो रियल नंबर की है। इसको इक्वेशन 1 दे के छोड़ा, एक्स वाई निकालना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करी तो a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2xy प्लस आयोटा स्क्वायर 2xy आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो a प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। रियल पार्ट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, सेकेंड इक्वेशन, 2xy इक्वल टू b, थर्ड इक्वेशन। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना होता है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy का होल स्क्वायर। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू है वो रख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन नंबर मैंने दी 4। अब हम सॉल्व करेंगे 2 एंड 4। 2 एंड 4 को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको याद रख लेना बाद में रिजल्ट को, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ऐड किया, कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर आ गया 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें x बताना है। तो हमारे पास x आया रूट ऑफ 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, जिसको हम आगे चल के ऐसा लिखेंगे 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। ये याद रखना ज़्यादा आसान होगा। क्या आया x 1/2 रूट ऑफ 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये एक x की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख लेते हैं रूट ऑफ 1/2 मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने x को इसको ऐड करके सॉल्व किया था, आप माइनस कर दो तो बिल्कुल y ऐसा निकलेगा 1/2 मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। बस प्लस माइनस का चेंज आता है। यानी अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ y क्या आएगा तो आप बोलेंगे 1/2 मॉड जेड प्लस रियल, सॉरी प्लस नहीं, प्लस वहाँ था, माइनस इमेज रियल पार्ट ऑफ जेड। नोट कर लो इसको। तो इसका मतलब हमारे लिए जो x और y थे वो निकल गए। तो x और y क्या आए वो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार फिर से, और अब हमारे वो काम आएंगे। तो x हमको मिला, आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख सकते हैं 1/2 मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, y आएगा 1/2 मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब सपोज अपन एक आध क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं क्वेश्चन दूं रूट 8 प्लस 6 आयोटा, राइट। क्या करेंगे, बिल्कुल एक स्टेप में हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई माना,
अब देखिए यहाँ पर a है 8, b है 6, z है 8 + 6 आयोटा, इसका रियल पार्ट 8 है, मॉड z हुआ 36 प्लस 64 + 36 = 10। x क्या होगा मैंने अभी बताया आपको, √1/2 मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट 18/2 9 का स्क्वायर √3। y क्या हुआ 1/2, अब y तो आप वैसे ही लिख सकते हो, बस माइनस आता है, ये 2/2 यानी 1। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ बोलिए, ±3 + आयोटा। आप कभी भी कंफ्यूजन हो, मतलब आपको एक आंसर मिला 3 + आयोटा, दूसरा -3 - आयोटा, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, क्योंकि अभी हमें अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो इसका स्क्वायर इसके इक्वल आएगा, करके देख लीजिए कभी भी। 3 + आयोटा का होल स्क्वायर किया, a² + 2ab + b², आयोटा स्क्वायर -1, 8 + 6 आयोटा। तो वो जो स्क्वायर रूट का इतना बड़ा प्रूफ समझाया वो लॉजिक के लिए, बाकी आप x y याद रखें, 1/2 मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z। बस एक बात याद रखिए, अगर यहाँ माइनस हो तो वहाँ माइनस लगा दीजिएगा और कोई चेंज नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 - 4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करेंगे, +- x - आयोटा y। बोलिए x, अब अगर z देखें तो 3 - 4 आयोटा है, मॉड z होगा 9 + 16, दिस इज 5, और रियल पार्ट ऑफ z होगा 3। अब अगर हम बात करें यहाँ पर x की, तो x होगा 1/2 5 + 3 8/2 4 का स्क्वायर रूट 2। बोलिए 1/2 5 - 3 2/2 1, यानी हमको मिला यहाँ पर ±2 - आयोटा, 2 - आयोटा। अब आप इसकी स्क्वायरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके पेयर बनाए तो ऐसे बनेंगे, 2 - आयोटा -2 + आयोटा। अगर आप बीच में माइनस नहीं लेते तो आपसे मिस्टेक हो जाती। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये इसका बेसिक पढ़ने का पर्पस था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स बेस्ड होंगी तो भी अब आप सॉल्व कर सकते हो, नॉन क्वाड्रेटिक होंगी, नॉन कॉम्प्लेक्स होंगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा, इमेजिनरी रूट्स आ रहा होगा तो सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा होगा तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमने इसका बेसिक कर लिया, वापस हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे।